एक प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी अधिक कोण है। इसका अर्थ है कि त्रिभुज एबीसी हमारा समकोण नहीं है। यदि एडी बीसी पर लंब है, उससे लिख लीजिए कि एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग बीसी का वर्ग 2bc बीडी। इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको प्रश्न को ध्यान से देखना है कि किस तरह का प्रश्न हमसे दिया हुआ है। कोण बी अधिक कोण है, इसका मतलब त्रिभुज एबीसी बनेगा, उसमें बी जो कोण होगा अधिक कोण होगा। हम पहले अधिक कोण त्रिभुज बना लेते हैं। अंश नहीं दिया हुआ है कि कितने अंश का बनाना है, तो हम कितने भी अंश का बना सकते हैं, लेकिन जो अधिक कोण है वो कहाँ बनेगा? बी बिंदु। ठीक है, तो बी बिंदु पे हमने इसे बना लिया। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या दिया है, एडी जो है बीसी पे लंब है। ठीक है, तो ये हमारा बी है, इसको हम सी ले लेते हैं और इसको ए ले लेते हैं, और सीबी को हम आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, इस लाइन को बढ़ा लेते हैं, और एडी लंब है, मतलब ए से हम एक लाइन खींचेंगे इस पे बीसी पे, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे हमको जो कटान बिंदु डी मिलेगा वहां पे 90 अंश का कोण बनेगा, तभी तो लंब होगा। तो इस तरह से हमने एक त्रिभुज को पूरा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए डी बी में कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? ए डी बी की जगह सी तक चलेगा, सी यहाँ तक। ठीक है, मतलब ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसको हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या हो गया? आपका कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे कर्ण जो है हमारा एसी, एसी का वर्ग हो गया, लंब कितना है? एडी है, एडी का वर्ग हो गया, आधार कितना है? डी से सी तक है, इसका वर्ग। ठीक है, यहां तक हमने क्या किया? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न को देखिए क्या सिद्ध करना है। एसी का वर्ग, तो आपका बायां पक्ष तो आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमको कोई काम नहीं करना है, जो काम करना है हमको दाहिने पक्ष में करना है। यहाँ पे देखिए AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो BC है, D से C तक, D से C तक को क्या लिख सकते हैं? D से B और B से C लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिखिए, DB धन BC का वर्ग। क्लियर हो गया? यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, A धन B का वर्ग लिखेंगे। A धन B का वर्ग बराबर होता है A का वर्ग धन B का वर्ग धन 2AB। इससे इसको खोल लीजिए, तो क्या मिलेगा? बायां पक्ष वैसे रहेगा, AC का वर्ग AD का वर्ग वैसे रहेगा। यहाँ पे हम सूत्र लगा रहे हैं, इस सूत्र से इसको बोल के लिखेंगे, ये हो जाएगा BB का वर्ग धन BC का वर्ग धन 2BB इंटू BC। ये हमने यहाँ से इसको सूत्र से खोल के लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या पद आपको मिल चुका है। यहाँ पे देखिए BC का वर्ग है, यहाँ आपका BC का वर्ग मिल गया,
यहाँ पे क्या है 2BCBD, ये भी आपका 2DBBC है, मतलब एक ही चीज है। तो ये पद मिल चुके हैं और ये वाला पद आपको पहले मिल चुका है। तो आपको काम कहाँ पे करना पड़ेगा, ये दो पद पे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, इसको हम 1 नंबर डाल देते हैं ताकि ये समझने में आसानी हो। वापस हम छोटे त्रिभुज पे आते हैं, यहाँ पे ये वाले ADB में छोटा त्रिभुज है, ये भी क्या है समकोण है। तो ये हमारा ए बी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये आधार और ये लंब हो जाएगा। तो त्रिभुज ADB में कर्ण का वर्ग मतलब AB का वर्ग, AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BD लिख लीजिए या DB लिखिए, एक ही चीज है का वर्ग। कहाँ से लिखे हमने, पाइथागोरस। यहाँ भी तो पाइथागोरस लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये हमारा समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है, इसके लगेगा। तो ये आपका क्या मिल गया, AD का वर्ग और DB का वर्ग। यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में मिल रहा है वही चीज, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, तो इस समीकरण में यहाँ पे देखिए ये जो मान दिख रहा है आपको और यहाँ जो दिख रहा है वो एक ही चीज दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे क्या रखेंगे, AB का वर्ग रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन 2DB इंटू BC। और यही चीज तो हमको यहाँ पे सिद्ध करना था। तो ये हमारा यहाँ पे सिद्ध हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, जैसा हमको प्रश्न दिया था उस तरह से हमने एक चित्र बना लिया है ताकि समझने में आसानी हो और उसे आसानी से सिद्ध किया जा सके। पाइथागोरस प्रमेय में हमने 2 बार प्रयोग किया, एक बार बड़े त्रिभुज के लिए, बड़े समकोण त्रिभुज के लिए, और एक बार छोटे समकोण त्रिभुज के लिए, और इन दोनों की सहायता से हमने उसे सिद्ध किया।